निकालने हैं, मतलब कि अल्फा और बीटा निकालना है, और उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्लियर? तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया, जीरोस निकालने का, बताओ तो। इज इक्वल्स टू जीरो, सबसे पहले इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो। ओके, और उसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट वगैरह करते हैं, एबीसी निकालते हैं। लेकिन जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हो तो एक चीज ध्यान रखना, आप पहले ना एलसीएम ले लेना इस पूरे का। तो जैसे यहां पर 7/2 है, 3/4 है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो 4, 2 और ये इसके नीचे में कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम 4 आएगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, 4। समझ में आया ये चीज? अब ये 1 से डिवाइड करोगे 4 को तो 4 टाइम्स में जाएगा, मतलब इस वाले नंबर से क्या मल्टीप्लाई होने वाला है, 4। तो ये क्या बन जाएगा, 4 2 जा 8x²। समझ गया ये चीज? प्लस फिर 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, 2 टाइम्स में जाएगा, तो इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई होगा ना। तो इससे मल्टीप्लाई होगा 2, तो 2 इंटू 7x कितना बनेगा, 14x। और प्लस 4 1 जा 4, मतलब ये 3 का 3 ही रहेगा। क्या ये प्रोसेस समझ गए? इज इक्वल्स टू में यहां पर क्या है, 0। फिर उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और 0 से मल्टीप्लाई होने के कारण पूरा क्या हो जाएगा, 0। और लेफ्ट साइड में क्या बच गया यहां पर, 8x² प्लस 14x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये सबको समझ में आ गया? इसके बाद बन जाएगा सेम प्रोसेस। फिर क्या करते हैं बताओ इसके बाद इसको, हाँ, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एबीसी निकालना पहले, क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी ही आपको, तो पहले एबीसी आइडेंटिफाई कर लेना। तो एबीसी की वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म से अगर मैं कंपेयर करूं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू आएगी 8, b की वैल्यू आ जाएगी 14, और c की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3। क्लियर? फिर उसके बाद यहां पर हम निकालते हैं a इंटू सी। तो a इंटू सी की वैल्यू चेक करो, a इंटू सी 8 3 जा कितना हो जाएगा, ये 24। तो ये वाली वैल्यू आ गई 24। इसका मतलब b को, b यहां पर क्या है, 14। इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि जिनका मल्टीप्लीकेशन 24 आए और एडिशन आए 14। तो दो नंबर लेने हैं, दोनों नंबर क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। क्लियर? तो किस में स्प्लिट होगा, 12 2 सा 24, तो ये स्प्लिट हो जाएगा 12 और 2 में। ठीक है, सॉल्व करो फिर इसके बाद आगे। इसके बाद और जितने भी फ्रैक्शन वाले बच गए थे वो बनाना चालू करो फिर, जो होमवर्क के क्वेश्चंस थे। ठीक है, हाँ, वेरीफाई करना है, और बाकी जो होमवर्क के क्वेश्चन थे वो भी करना फिर। बन गया सबका ये वाला? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फिर, सामने आके बैठ।
और 5 मिनट लेट आया ना, क्या देखा होमवर्क? हाँ, ये कैसे मिक्स करके क्यों बना रहा है ये सब? ये स्कूल का भी यही कॉपी है क्या? ओके। हम्म। 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 नहीं, ये उसी के क्वेश्चन है जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन व्हाट्सएप किए थे ना, उसी के आगे के क्वेश्चन है। हाँ, आगे जाना फर्स्ट बेंच में। हाँ, यहीं बैठ जाते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आगे बना सबका, या कुछ हेल्प चाहिए तो बताओ। सेकेंड वाला बनाओ और ठीक है। ये इसका है क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे आंसर वेरीफाई हो गया। -5/2 आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर हाँ 1 रहेगा। हाँ, कैलकुलेशन है। हम्म। 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 होमवर्क बनाया? क्यों? शौर्य बनाया होमवर्क? फिर वही चीज होगी, फिर क्या मतलब देगा बताओ। हम्म। रुक के बनाना, जिसने जिसने नहीं बनाया है, ठीक है। हाँ, ये बन रहा है क्वेश्चन, बनाओ आगे। ओके। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने दिया था, किसी को कोई डाउट है या हो गया कंप्लीट? वो कॉमन लेने में प्रॉब्लम आ रहा है तो देखो, सबसे पहले ये स्प्लिट किस में किया आप लोगों ने? इसको स्प्लिट किया 12 और 2 में, तो ये हो जाएगा 8x² प्लस 12x प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहां से कॉमन निकल जाएगा, क्या कॉमन निकलेगा यहां से? 4x, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3। यहां से क्या कॉमन निकलेगा? 1, तो ये बन जाएगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्लियर? अब ये फर्स्ट वाला और ये दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है? 2x प्लस 3। अगर इसको कॉमन निकाल दूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा? 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्या यहां तक क्लियर सबको? हाँ, 2x प्लस 3 आएगा, कुछ कॉमन निकाले। स्प्लिट इसी में किया 12x और 2x में। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो भी यही फैक्टर आएंगे। मैं आके नोटबुक में चेक कर रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। नहीं, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालेंगे हम, वो नंबर निकालेंगे जो सबसे बड़ा कॉमन नंबर उसमें से निकल सकता है। मैं कॉपी में आके एक बार देख के बता रहा हूँ, ठीक है। एक बार 2x प्लस 3 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, एक बार 4x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 करेंगे। यहां से 2x इज इक्वल टू आएगा -3 और x की वैल्यू आएगी -3/2, और ऐसे यहां पर 4x इज इक्वल टू आएगा -1 और x की वैल्यू आएगी -1/4। एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा, ठीक है। रिलेशनशिप वेरीफाई करो, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। जिनका ये आंसर गलत आया मेरे से वेरीफाई करवाओ। हाँ, 5 बचा है, बाकी सॉल्व हो गया। ओके, एलसीएम लेके सॉल्व करना, थोड़ा ट्राई कर, मैं बता रहा हूँ। हाँ, किसमें बता दूं? -40 कितना चाहिए? -63 चाहिए ना, तो सोच उस किस में होगा। 63 का फैक्टर कितना होता है? 7 6 7 9 है ना, और कुछ कॉमन निकले। कौन सा क्वेश्चन बना रही है? 21। उधर पे 2 है ना, ये -2 है, तो उसको 3 कैसे लिख दिया भाई? कैलकुलेशन एरर है। मिल गया, गलती बन गया, सही आंसर आया। तुम्हारा अभी भी प्रॉब्लम है?
क्या कॉमन निकाला यहाँ से 2x, तो देखो पहले तो 2x अगर निकालोगे तो 4x + 1, यहाँ से क्या कॉमन निकाला 3, 4x + 1 करेक्ट है, तो ये 2x + 3 बचेगा ना, ये +1 क्यों लिखा तुम? हाँ देखो वो 2x² + 7/2x, ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 4 था जिसमें डाउट था बच्चों को, तो फ्रैक्शन वाला 2x² + 7x/2 + 3/4 था। पहले मैंने एलसीएम लिया, तो एलसीएम क्या आ गया वहां पर 4, समझ में आया? तो 4 एलसीएम आया तो उधर 2 से क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और हाँ 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 से मल्टीप्लाई हुआ, इस कारण वो 0 बन गया। ठीक है, हाँ और किसी का कुछ डाउट है? तूने होमवर्क बनाया? तूने कहां तक बना? हाँ तो ये थर्ड के बाद ये 4th नंबर वाला क्वेश्चन जो नहीं बना वो ये है, देख इसको जल्दी से। समझ में आया ये क्वेश्चन? नहीं आया समझ में? हाँ सोचो उसको थोड़ा सा किसमें होगा, मैं बता तो दूंगा बट मैं चाह रहा हूं तुम लोग थोड़ा और सोचो उसको। हाँ तो मैं समझाया ना, तू लेट से आया ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं लिखा था शार्प 4:30 को सब आ जाना। जो लेट से आया हो चलो मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है, और उसके बाद फिर ये बनाना है। सबसे पहले ये क्वेश्चन था जो ज्यादातर बच्चों का डाउट था होमवर्क से। यहाँ पर प्रॉब्लम ये जा रही थी कि फ्रैक्शन में था 7/2 3/4 ऐसा था, तो उसके लिए हमने पहले क्या किया, उसका फ्रैक्शन का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर एलसीएम क्या आ गया 4, क्लियर। अब यहाँ पर 4 आया तो ये जो टर्म है इससे क्या मल्टीप्लाई होगा, 4 मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा 8x²। इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 2, इसलिए बनेगा 14x, और इससे क्या मल्टीप्लाई होगा 1। ये क्लियर क्यों ऐसा हुआ मल्टीप्लीकेशन? क्योंकि एलसीएम अगर 4 आया तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 टाइम्स में जाता है, इसलिए 4 मल्टीप्लाई हुआ पहली टर्म से, दूसरी टर्म से 2 और तीसरी टर्म से 1। फिर ये 4 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 0 × 4 क्या हो गया 0, और लेफ्ट साइड में क्या बच गया ये पूरा, समझ गए ये चीज? अब इसके बाद जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करते थे ना, ए बी सी निकाल के मिडिल टर्म स्प्लिट करके, वैसे ही स्प्लिट करके सॉल्व करो, एक्स की 2 वैल्यू आएगी वो अल्फा और बीटा, क्लियर? ठीक है, इसको कंप्लीट करो। फिर उसके क्वेश्चन नंबर 1 में, अच्छा ये जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया ना उसको छोड़ दो, बाद में करना है इसको, यहां से स्टार्ट कर दो जो एकदम फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से यहां से मैं फिर से बता रहा हूं, देखना ध्यान से। आपको क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, अल्फा और बीटा निकालना है। तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या कर देंगे हम, इक्वल्स टू 0, -11/3y -2/3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप क्लियर सबको, कोई प्रॉब्लम नहीं? फिर उसके बाद फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां एलसीएम लेंगे, तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1 है, तो एलसीएम जो आएगा इन तीनों का वो क्या आ जाएगा 3, क्लियर हो गया ये चीज। 3 एलसीएम आया तो ये वाली टर्म से क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब इससे 3 मल्टीप्लाई करोगे तो ये टर्म क्या बनेगी 21y², गुड। फिर उसके नेक्स्ट टर्म -11y एज इट इज, और नेक्स्ट टर्म -2 एज इट इज, और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। इसके बाद क्या होगा, 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ 0 के पास चला गया, तो 0 × 3 क्या हो गया 0, और यहां पर क्या बना 21y² -11y -2 इज इक्वल टू 0। क्या सबको क्लियर यहां तक? फिर उसके बाद क्या करते हैं हम बताओ जल्दी से, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है, ax² + bx + c, ठीक है। जब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू स्क्वायर वाली टर्म से कंपेयर करने पे कितनी आएगी 21, b की वैल्यू -11, और c की वैल्यू बोलो जल्दी -2। जो कांस्टेंट होता है वो क्या होता है c। a b c निकाल लिया, फिर क्या करते हैं इसके बाद हम a × c निकालते हैं, तो a × c इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा -42 आएगा। अब -42 आ गया, इसके बाद हम क्या करेंगे b के ऐसे फैक्टर निकालेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन -42 आता है, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास b की वैल्यू है -11, इसको ऐसे 2 नंबर में तोड़ो जिनका मल्टीप्लीकेशन ऐसा आता हो, तो थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे सोचना, तो मैंने एक तरीका भी बताया है। क्या करो, एक ले लो -12 और दूसरा क्या लेना पड़ेगा +1, तभी तो -11 आएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो कितना होता है मल्टीप्लीकेशन, कितना होता है -12, तो ये नंबर नहीं है,
फिर दूसरा कौन सा लेंगे, इसको ले लो -13 और इसको ले लो +2, तभी क्या आएगा यहाँ पर -11। मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा बताओ दोनों का, -26, तो ये भी नहीं है। फिर एक और बढ़ा लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा -14, इसको भी एक बढ़ा लो तो कितना हो जाएगा +3, दोनों का एडिशन -11। मल्टीप्लीकेशन 14 3 42 आ गया, 42 समझ गया ना कैसे करना है। तो अब आपको पता चल गया कि मिडिल टर्म किस में स्प्लिट होने वाला है। तो अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करके लिखो, दो पहली टर्म जो है 21y² एज इट इज, दूसरी टर्म जो -11y है वो किस में स्प्लिट हो रही है, -14y + 3y में, और आखिरी टर्म जो है -2 वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। समझ गए ये चीज, ये सीखना पड़ेगा, अलर्ट रह के सीखो, और प्रॉब्लम जाती तो बार बार पूछो, सॉल्व करो। कौन सा ये, देख इधर पे, यहां पर क्या है तेरा a इंटू सी, ये कितना आ गया तेरा -20। अब भाई -20 आया ना, मतलब तू मिडिल टर्म जब स्प्लिट करेगा ना तो तेरा एक पॉजिटिव और दूसरा रहेगा नेगेटिव। समझ गया ये चीज। तो एक पॉजिटिव लेना तो इससे बड़ा नंबर ले, 3√5 से बड़ा क्या होता है 4√5 y, है ना। अब इसमें क्या करना पड़ेगा कि तेरे को ये मिले, तो -1√5 करना पड़ेगा। समझ गया ये चीज। अब ये दोनों जब मल्टीप्लाई होगा तो 4 1 जा कितना हो जाएगा 4, √5 कितना हो जाएगा 5, 4 5 जा कितना होता है 20। समझ गए। रूट वाले नंबर में हमेशा स्प्लिट करने के लिए ना सिर्फ एक आध ही आगे पीछे करना पड़ता है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। ठीक है, बाकी सारे बन गए क्या, ओके। वो शीट जो दिया था फिर ओपन करके सॉल्व करना स्टार्ट करना। और बाकी सारे बच्चे स्टार्ट करो उसको। देखो समझ में आया अभिनव, अब थोड़ा लेट ज्वाइन किया ना तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, समझ इधर। पहले क्या किया अपन ने, यहाँ पर इसके नीचे में कुछ नहीं, मतलब 1 जीरोस निकाल रहे हैं ना, जीरोस मतलब समझता है जो 9th में पढ़ते थे ना, y की वो वैल्यू जिससे ये पॉलिनोमियल 0 हो जाए, तो उसके लिए हम इसको इक्वल्स टू क्या कर देते हैं 0। अब यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 और यहाँ 1 है, तो पहले एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आ गया 3। ठीक है, अब इसके पास 3 नहीं था लेकिन हमने एलसीएम ले लिया है 3, तो इस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 न्यूमरेटर से, तो 7 3 का कितना हो जाएगा 21 y², माइनस यहाँ पहले से 3 था तो यहाँ कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, -11y जैसा था वैसे ही बनेगा, यहाँ -2 एज इट इज, और इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ गया। अब ये 3 को उठा के फेंक दे इधर पे, तो 3 जब इधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई, जिसके कारण वो क्या बन जाएगा 0। समझ गया। और बाकी जो पूरा बच गया था इधर पे वो पूरा वैसे ही बचा, 21y² -11y -2। क्लियर हो गया ये चीज। अब क्या करते हैं, ये जो तेरा पॉलिनोमियल मिला इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। समझ गया। अब जब हम इसको कंपेयर करते हैं तो a जो होती है वो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है, उसके सामने जो नंबर है, तो यहाँ पर a हो जाएगा 21, b जो होता है वो वेरिएबल के सामने वाला टर्म, तो b की वैल्यू कितनी हो गई -11 विद साइन लेना इसको, c की वैल्यू कितनी हो गई तेरी -2। क्लियर यहाँ तक। ये करने के बाद हम क्या करते हैं, a और c का मल्टीप्लीकेशन निकालते हैं, तो यहाँ a इंटू सी की वैल्यू कितनी हो गई 21 इंटू -2 मतलब कि -42। क्लियर। और अब जो हमारे पास ये जो पॉलिनोमियल बना था ना 21y² -11y -2 इज इक्वल टू 0, इसके बीच वाले टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं दो नंबर्स में जिनका मल्टीप्लीकेशन ये है और एडिशन ये है, तो उसको मैं स्प्लिट करूंगा -14y + 3y में, बिकॉज जब इन दोनों को ऐड किया जाएगा तो इन दोनों को ऐड करने से -11y बनेगा, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 14 3 42 होता है, तो ये बनेगा। समझ गया। तो बीच वाली टर्म को स्प्लिट किया, बाकी दोनों टर्म जैसी थी वैसी ही लिखेंगे। क्लियर ये चीज। अब पेयर बनाएंगे, पहला पेयर ये वाला, दूसरा पेयर ये वाला। पहले पेयर से कॉमन निकालेंगे, तो देखिए दोनों नंबर 7 से डिवाइड होते हैं, तो निकाल लूंगा 7 कॉमन, दोनों के पास y है निकाल लूंगा y कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 3y माइनस, क्योंकि बीच में माइनस था, और इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 2, और y तो निकल चुका है कॉमन तो वो हट गया, और यहां से भी वैसे ही कॉमन निकालेंगे, तो भाई इसमें से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे +1 लिख देंगे, तो यहाँ पर भी क्या बच जाएगा 3y -2। समझ गया ये चीज, इज इक्वल टू 0। अब ये वाला टर्म दोनों के पास है,
तो इसको हटा लो, हटा के कर दो बाहर, और इन दोनों को हटाने से जो बचा, क्या बचा यहाँ पर 7y, और यहाँ पर क्या बचा +1, तो 7y + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। समझ गए यहाँ तक? फिर उसके बाद इन दोनों को एक एक करके 0 करते हैं, एक बार इसको इज इक्वल टू 0 कर, एक बार इसको इज इक्वल टू 0 कर। ओके, तो इससे 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, जिससे y की वैल्यू आएगी 2/3, और इससे 7y इज इक्वल टू हो जाएगा -1, और y की वैल्यू आएगी -1/7। समझ गया? जो पहली वाली वैल्यू उसको अल्फा बोलते हैं, ये अल्फा का सिंबल होता है, तो अल्फा कितना आ गया 2/3। जो दूसरी वाली वैल्यू होती है उसको बीटा बोलते हैं, जो होता है -1/7। समझ गए? अल्फा और बीटा और कुछ नहीं, सिंबल्स हैं। ठीक है, हाँ प्रूफ नहीं हो रहा है, बोर्ड पे बताता हूँ। कौन सा? सेकंड वाला? देख यहाँ पर सेकंड वाले में -12 चाहिए ना तेरे को, है ना, तो उसको 6√2 और -√2 ले, क्योंकि 6√2 में से -√2 करेगा तो कितना बनेगा 5√2, और जब मल्टीप्लाई करेगा तो रफ में करके देखना 6√2 और √2 का मल्टीप्लीकेशन कितना आता है। हाँ नहीं, गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि पॉजिटिव आएगा ना, और तेरे को चाहिए नेगेटिव। समझा? हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखो, अगर किसी का आगे नहीं बना था तो ध्यान देना, इसमें से निकलेगा कॉमन, तो ये हो जाएगा 7y, यहां पर बच जाएगा 3y - 2, और इधर से +1 निकलेगा, जिससे बचेगा 3y - 2 इज इक्वल टू 0। तो दो फैक्टर 3y - 2 पहला, 7y + 1 दूसरा, जिसको फिर इक्वल टू 0 करने से आपको y की दो वैल्यू मिलने वाली है। वेरीफाई करना दोनों वैल्यू सही मिली कि नहीं। y की एक वैल्यू आएगी 2/3 और y की दूसरी वैल्यू आएगी -1/7। श्रेया यही आया है? ओके, एक अल्फा दूसरा बीटा। अब रिलेशनशिप वेरीफाई हुआ कि नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये 2/3 प्लस ये हो जाएगा -1/7। अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। जब इन दोनों का एडिशन होगा 2/3 प्लस माइनस ये माइनस हो जाता है 1/7। एलसीएम कितना आ जाएगा दोनों का 21। 3 से कितने बार में जाएगा 7, तो 7 2 जा मतलब कितना हो जाएगा 14, -3 7 3 जा, तो 3 1 जा 3 मतलब 3, तो 14 - 3 मतलब कितना जाएगा 11, 11/21 ये आया। अब अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए -b/a के। तो यहां पर देखो -b/a, तो ये माइनस, और b की वैल्यू भी -11 है, तो -11/a की वैल्यू कितनी है 21, तो 11/21 आएगा। इसमें प्रॉब्लम गलत हो रहा था क्या? चेक कर लिया? ओके, तो ये बताओ ये वाला क्वेश्चन सबका हो गया क्या कंप्लीट, फर्स्ट वाला? ओके, इसको मैं हटा रहा हूं, अब क्वेश्चन नंबर 2 ऑनवर्ड स्टार्ट कर रहा हूं फिर मैं। अच्छा, कितने बच्चों के पूरे क्वेश्चन बन गए? पांचों के पांचों? किसी का नहीं बना है? तुम दोनों का हो गया है? ठीक है, तो इसके बाद वाली शीट स्टार्ट करना। और किसका हुआ है? हाँ ठीक है, जिनका बचा है वो साथ में बनाते चलना फिर, और जो जो डाउट आएगा पूछना। देखो प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, तुम लोगों को खुद प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सबका सॉल्यूशन बना बताऊंगा ना तो गलत तरीका हो जाएगा पढ़ने का। ठीक है, तो तुम लोगों को गलती करनी पड़ेगी और पूछना पड़ेगा कहाँ सुधारना है। हाँ बताओ सिद्धि, क्या डाउट है? सही तो कर रहे, बिल्कुल सही सॉल्व कर रहा है। अच्छा, तो वीडियो भेजा था उसको नहीं किया क्या कवर? दिखाओ, पेन दिखाओ। ये अल्फा और बीटा निकाल लिया तुमने? हाँ, ये तुम्हारा क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 11/21 है ना। अब इसमें क्या होता है, एक वेरिफिकेशन होता है। वेरिफिकेशन ये है कि जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है वो -b/a के इक्वल आनी चाहिए। ओके, तो यहाँ तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया 11/21। ओके, अब इसकी वैल्यु किसके इक्वल आनी चाहिए -b/a के, तो हो गया माइनस। अब चेक करो तुमने b किसको लिया था, इसको लिया था, तो कितना हो जाएगा -11/a, तो a की वैल्यू कितनी है 21, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 11/21, तो ये रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। समझ गए ये चीज? इसको वेरिफिकेशन बोला जाता है जीरोस का। दूसरा वेरिफिकेशन क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल होती है। तो तुम अल्फा इंटू बीटा करो, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालो और चेक करो वो c/a के इक्वल आ रहा है कि नहीं। ठीक है, करके बताऊं? देखो, अच्छा तुम एक काम करो, अभी सिर्फ जीरोस निकालने की प्रैक्टिस करो और जगह छोड़ दो, वेरिफिकेशन में बाद में बताता हूँ। ठीक है,
कौन सा क्वेश्चन है? 6√2 और -√2, ठीक है, सही किया है। ओके, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है, सही है। ओके, मैं बता रहा हूँ, जस्ट अ सेकेंड। मैं सेकेंड पहले बता रहा हूँ, फिर थर्ड बताऊंगा, ठीक है। तो इधर पे ध्यान दो, पहले क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? 4x² प्लस 5√2x -3 इज इक्वल टू 0। जिसका नहीं बना है ये क्वेश्चन नंबर 2 या नहीं समझ में आ रहा, वो पूरी तरीके से यहां ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या करना है? जीरोस निकालने के लिए इज इक्वल टू 0 कर देना है, ये तो क्लियर है। फिर क्या करते हैं? इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² प्लस bx प्लस c। जब कंपेयर करोगे तो ए बी सी की वैल्यू मिलेगी। बताओ a क्या है? 4, x मत बोलो 4, b की वैल्यू क्या है? c की वैल्यू -3। ए बी सी निकाल लिया। इसके बाद क्या करते हैं? ए बी सी निकालने के बाद a इंटू सी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा? 4 और -3 का मल्टीप्लीकेशन -12। समझ गए ये चीज? और फिर b को हमको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होता है जिनको मल्टीप्लाई करने पे -12 आए। अब b यहां पर नॉर्मल नंबर नहीं है, ये कौन सा नंबर है? इर्रेशनल नंबर, क्योंकि रूट आ रहा है। समझ गए ना ये चीज? तो इसको स्प्लिट करने के लिए हम किस में करें, सोचना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन के बाद क्या मिलना है हमको? नेगेटिव। समझ गए ये चीज? तो ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिसमें एक पॉजिटिव हो, दूसरा नेगेटिव हो, क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है? माइनस। क्लियर? अब ये देखो कि इसका इसमें एक +1 कर दो। 5√2 है, +1 करोगे तो क्या होगा बताओ? 6√2। तो एक नंबर मैंने ले लिया 6√2, तो उसमें से क्या माइनस करूंगा कि मुझे ये मिले? -√2। -1√2 बोलो या फिर -√2 बोलो, इन दोनों का डिफरेंस ये आता है। मल्टीप्लीकेशन चेक करो, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन प्लस माइनस माइनस आएगा, ये तो श्योर है। और 6 1 सा कितना हो जाएगा? 6, और √2 क्या हो जाएगा? 2, जिससे 6 2 सा कितना हो जाता है? 12। समझ गए ना ये चीज? तो जब भी आपके पास रूट वाले नंबर मिलेंगे तो उसका स्प्लिट बहुत आसान होगा। +1 -1 करने पे आपको समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आएगा। तो ये श्योर हो गए हम, ये स्प्लिट होगा 6√2x -1√2x में, और -3 इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर सबको यहां तक? अब दूसरी प्रॉब्लम जाएगी ऐसे क्वेश्चन में कॉमन निकालने में, क्योंकि √2 वाली टर्म आ गई ना, तो कॉमन निकालने में थोड़ा सा मुश्किल जाएगा। तो ये जो 4 है, इस 4 को हम लिखेंगे 2 इंटू √2 इंटू √2। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां भी √2 है और मैं √2 को निकालना चाहता हूं कॉमन। समझ गए ना ये चीज? तो इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन 4 बन जाता है, और ये x² एज इट इज। वैसे ही ये जो 6 है, इसको मैं लिख देता हूं 3 2 6, तो 3 2 √2 और x। समझ गए ना? ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कि इनमें से क्या कॉमन निकल रहा है। बताओ क्या कॉमन निकल रहा है? एक 2, एक √2 और एक x, ये सब निकल रहा है। तो एक 2 निकाला, एक √2 निकाला और एक x निकाल लिया कॉमन। तो बताओ यहां पर 2 √2 और x निकला कॉमन, तो क्या बचेगा? एक √2 बच जाएगा और एक x बच जाएगा। और यहां पर से अगर ये तीनों निकल गया कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर? +3। क्या ये क्लियर सबको? अब आते हैं दूसरे वाले टर्म में। ये वाला टर्म, इसको मैंने लिखा ही नहीं था यहां पर, यहां लिखना है -1√2x -3 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से ऐसा कुछ निकालना है कॉमन जिससे यही मिले। तो क्या कॉमन निकलेगा? -1। या अगर मैं यहां -1 कॉमन निकाल दूं तो ये वाला नंबर पॉजिटिव बन जाएगा, तो ये बन जाएगा √2x, और ये भी पॉजिटिव बनेगा क्योंकि माइनस कॉमन निकलता है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब चेक करो, दोनों में सेम टर्म्स आ रही है, सेम फैक्टर आ रहा है, और इसे पूरी तरीके से निकाल लो कॉमन। इसको मैंने निकाल लिया कॉमन, और अगर ये निकल गया दोनों बाहर, तो यहां पर क्या बच गया? 2√2x, और यहां पर क्या बच गया? -1। तो ये आ गया 2√2x, और इधर पे आ गया -1 इज इक्वल टू 0। ये प्रोसेस जो है इसको क्या बोलते हैं?
फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हो गया, फिर दोनों फैक्टर को इज इक्वल टू क्या करना है, 0। क्लियर? तेरा डाउट था नहीं है? और किसी का डाउट इसमें? ओके फिर एक बार इस वाली टर्म को इज इक्वल टू 0 करना और एक बार इस वाली टर्म को इज इक्वल टू 0 करना, ठीक है, और x की दो वैल्यू निकालना। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3/2√2। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला क्वेश्चन हमने पहले भी किया है क्या, इस टाइप का किया होगा शायद। ये वाला ना, हाँ ये सिर्फ √2, ये वाली टर्म नहीं आएगी, बाकी सब ठीक है। तो यहां पर भी अकॉर्डिंगली चेंज होगा, ये वाली टर्म नहीं आएगी। हमने ये कॉमन निकाला ना, √2x + 3, हाँ तो फिर उसको एक बार 0, इस बार एक बार इसको 0। तो यहाँ √2x इज इक्वल टू होगा -3, जिससे x की वैल्यू आएगी -3/2, और दूसरी तरफ इसको जब 0 करेंगे तो 2√2x की वैल्यू आएगी 1, जिससे x की वैल्यू आएगी 1/2√2। x की ये दो वैल्यू, पहली वाली वैल्यू को अल्फा और दूसरी वाली वैल्यू को बोलेंगे बीटा। ठीक है, ये कितने बच्चों का ये क्वेश्चन बन गया है सही? ओके, जिनका नहीं बना है वो कंप्लीट करो। तो जो बन रहा है उसको बनाते जा, बाकी नहीं वो √2 है, √2 है, ये √2 है। क्या कुछ डाउट है क्या? नहीं वो √2 है, मैंने वहां पर लिखना भूल गया था। थर्ड में ना कुछ मत करो, खाली ये ब्रैकेट खोल दो, एस इससे मल्टीप्लाई हो एक बार और एक बार इससे मल्टीप्लाई हो, और वो अपने आप स्प्लिट हो गया, देख लेना करके, स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ वो एस है, वो एक्स की जगह पे एस है। अच्छा अभी क्या, कई बच्चों को ना यहां तक तो क्लियर हो गया है, लेकिन अगला डाउट है कि वो वेरिफिकेशन, हो सकता है जो लास्ट क्लास अटेंड नहीं किए थे उनको ये प्रॉब्लम है, तो मैं एक बार वो वेरिफिकेशन भी बता देता हूं। क्वेश्चन जो आता है उसका स्टेटमेंट ऐसा रहेगा, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो जीरोस निकालना मतलब यहां तक काम खत्म हो गया। दूसरा आगे बोलता है कि ऑल्सो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो आपको क्या बोला, वेरीफाई करने रिलेशन किसके बीच में, जीरोस। जीरोस मतलब क्या होते हैं, अल्फा और बीटा, एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट किनको बोला जाता है, ए बी और सी को। तो वो रिलेशनशिप क्या है मैं यहां पर लिख रहा हूं, जिन बच्चों को याद है एक बार बताना क्या है रिलेशनशिप। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। सेकंड है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। ये जीरोस हैं और ये कोफिशिएंट्स है, और उनके बीच का रिलेशन है कि दोनों का जो सम होता है जीरोस का वो किसके बराबर होता है, -b/a, और प्रोडक्ट होता है किसके बराबर, c/a। इसको हम वेरीफाई करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखो कैसे वेरीफाई करना है, सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालना है। तो अल्फा मतलब कि ये वाला नंबर जो कितना है, -3/√2, प्लस बीटा, बीटा मतलब कि ये वाला नंबर वो कितना है, 1/2√2। समझ गए? अब इन दोनों का एडिशन कैसे करोगे, तो एडिशन करने के लिए पहले लेंगे यहां पर एलसीएम। एलसीएम लेंगे, यहां √2 है, यहां 2√2 है, तो एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आएगा 2√2। समझ रहे हो ये चीज, एलसीएम दोनों का क्या आ जाएगा, 2√2। अब देखो जब यहां पर पहले -3 था, अब इसमें मल्टीप्लाई होगा कोई सा नंबर, और वो कौन सा नंबर है जो उसके डिनोमिनेटर में मिसिंग है और एलसीएम में है, वो कौन सा है, 2। तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, प्लस यहां 1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, तो उसके डिनोमिनेटर में वो सारे नंबर है जो एलसीएम में आ रहे हैं, तो कुछ मल्टीप्लाई नहीं होगा, मतलब 1 मल्टीप्लाई होगा। तो यहां पर ये बन जाएगा -6 और +1/2√2। -6 + 1 मतलब कितना हो जाएगा, -5/2√2। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। और अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। अब चेक करते हैं -b/a की वैल्यू क्या आएगी, तो मैं यहां लिख देता हूं -b/a। अब ये हो गया माइनस, अब b की वैल्यू चेक करता हूं क्या थी, तो b की वैल्यू क्या थी देखो,
क्या थी बी की वैल्यू 5√2, तो यहां गया 5√2 बी की जगह पे अपॉन ए, तो देख के बताओ ए की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस बी अपॉन ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है ये, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ रही है ये। दोनों देखने पे अलग दिख रहे हैं, क्या वाकई दोनों अलग हैं या नहीं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 जो है ना, इस 4 को मैं लिख दूंगा, क्या लिखूंगा 2 इंटू √2 ताकि ऊपर का √2 और नीचे का √2 कट जाए। अब क्या इसकी वैल्यू चेक करके बताओ, -5/2√2 ये आया वैल्यू, चेक करो दोनों सेम है कि नहीं, सेम आ रहा है, तो ये पहला वाला रिलेशनशिप जो है वो क्या हो गया, वेरीफाइड। उसी तरीके से सेकंड वाले रिलेशनशिप को अभी वेरिफिकेशन करना है, तो अल्फा इंटू बीटा और C/A की वैल्यू निकाल के वेरीफाई करो। कुछ डाउट है क्या? हो गया वेरीफाई? नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ फिर। सिद्धि ये समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा था? अब 2-3 क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तब क्लियरिटी आएगी। अभिनव ये रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करना है, क्लियर हुआ? ठीक है, कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन बना। ठीक है। 2s² माइनस 1 प्लस 2√2s प्लस √2। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कितने बच्चों ने बनाया है? शिवानी हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला? तुम लोगों ने तो पूरा बना लिया क्या? वेरीफाई कर लेना। ओके। हम्म हम्म वो देखो यार, प्रैक्टिस से आएगा थोड़ा थोड़ा। 4 में ना बस ब्रैकेट खोलना, बन जाएगा। 3 में ब्रैकेट खोलना, अपने आप स्प्लिट हो जाएगा वो। तुम लोगों का ये पिछला वाला क्वेश्चन बना क्या, कंप्लीट हुआ? हम्म हम्म एक मिनट ना, ये जो थर्ड क्वेश्चन है ना, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है। ये जो रूट है ना, ये रूट यहां पर आएगा, फिर उसके बाद ऐसा आएगा। हाँ ठीक है, एस उस ब्रैकेट के बाहर है। उसको मैं बोर्ड में बता रहा हूं। ये वाला हो गया क्या कंप्लीट, एक बार बताओ पूरा। ओके, अब उसके क्वेश्चन नंबर 3 पे आ रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करना, यहां पर क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन है 2s² माइनस 1 प्लस 2√2, ये s रूट के बाहर है, प्लस √2 इज इक्वल टू 0। इसमें करेक्शन है, रूट यहां पर एंड हो रहा है और ये ऐसा है। नोट किया सबने क्वेश्चन? मेरे ख्याल से इसको एक बार समझ लो अच्छे से, कैसे बनेगा सारे बच्चे। तुम लोगों ने कैसे बनाया क्वेश्चन में, तो मैंने गलत नोट किया था। एस तो रूट के बाहर आएगा, एस तो ब्रैकेट के बाहर आएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ओके ओके। बाकी सारे बच्चे यहां पर ध्यान देना, इसको जब हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx+c से, तो x यहां वेरिएबल है, यहां x की जगह पे क्या आ रहा है, s आ रहा है। ये डिफरेंस है पहला। दूसरा डिफरेंस, अगर कंपेयर करें और a b c की वैल्यू चेक करें, तो a की वैल्यू क्या है देख के बताओ। a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू, बहुत से बच्चे गलत बता सकते, तो सोच समझ के बताना। b की वैल्यू माइनस अंडर ब्रैकेट 1 प्लस 2√2, ये पूरा b है। मतलब यहां s का जो पूरा का पूरा कोफिशिएंट है विथ साइन, वो क्या हो जाएगा b। समझ में आया सबको ये?
और फाइनली c की वैल्यू क्या है बताओ, c की वैल्यू है √2। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए हम किनको मल्टीप्लाई करते हैं, a और c को। तो क्या आएगा a और c का मल्टीप्लीकेशन 2√2। तो हमको मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या है 2√2, और एक्चुअल में जो आपके पास पॉलिनोमियल गिवन है वो कुछ ऐसा है। ओके, यहां तक क्लियर? तो सबसे पहले ना हम इस ब्रैकेट को ही खोल देते हैं। ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये 2s² एज इट इज, ये s मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 1 के साथ, तो क्या बनेगा s, और s मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या बनेगा 2√2s, और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। मैंने इन दोनों के सामने प्लस या माइनस कुछ नहीं लिखा है, तुम लोग बताओ क्या आएगा। दोनों में आएगा माइनस। क्यों दोनों में माइनस आएगा? क्योंकि जब s इधर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा तो s बनेगा, और जब इससे मल्टीप्लाई होगा ये, और माइनस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई, तो दोनों को वो क्या बना देगा, नेगेटिव। समझ में आया ये चीज? अब इसके बाद अगर मैं पेयर्स बनाऊं, अगर मैं देखूं कि ये दो टर्म ऑलरेडी स्प्लिट हो चुके, जिसमें एक टर्म जो है वो क्या आ रहा है -1, और दूसरा जो टर्म आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, -2√2। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2√2 आएगा, क्योंकि -1 जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो क्या आ जाएगा 2√2। वही हमको चाहिए था। तो स्प्लिट करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी स्प्लिट है ये। जैसे ही आपने ब्रैकेट खोला स्प्लिट हो गया जी। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है। तो फर्स्ट पेयर से देखो क्या निकलेगा कॉमन, s, और अगर s कॉमन निकला तो यहां क्या बचेगा 2s, और यहां पर आ गया माइनस, और s निकल गया कॉमन तो क्या बच जाएगा 1। अब सेकंड वाले ब्रैकेट से देखो क्या निकलेगा कॉमन। तो देखो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, लेकिन हमको उल्टा चाहिए, पहला पॉजिटिव चाहिए दूसरा नेगेटिव। तो पहले तो हम निकालेंगे माइनस को कॉमन। और क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, देखो √2, तो -√2 को मैंने निकाला कॉमन। अगर माइनस और √2 कॉमन निकल गए तो यहां क्या बच गया 2s, और यहां जो पहले पॉजिटिव था वो क्या हो जाएगा नेगेटिव, और यहां √2 अगर निकल गया तो क्या बच जाएगा 1 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 0। क्या ये क्लियर सबको? तो यहां पर ये वाली टर्म दोनों में सेम आ रही है, तो 2s - 1 ये ओवरऑल कॉमन आ जाएगा। पहला फैक्टर बना और दूसरा फैक्टर क्या बनेगा, s - √2 इज इक्वल्स टू 0, जिससे आपको s की दो वैल्यूज मिलेंगी। करेक्ट। तो सबसे पहली वाली टर्म को जब मैं 0 करूंगा 2s - 1 को, जिससे 2s इज इक्वल टू आएगा 1, और s की एक वैल्यू आएगी 1/2। और जब दूसरी वाली वैल्यू को 0 करूंगा s - √2 को, तो s की दूसरी वैल्यू क्या आएगी √2। समझ गए? तो ये s की दो वैल्यूज आपको मिल गई, एक अल्फा और दूसरी वैल्यू क्या हो गई बीटा। ओके, पहला अल्फा है और दूसरा बीटा है। अब इसके बाद अल्फा और बीटा निकालने के बाद क्या करना है, दोनों का रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। क्या है रिलेशनशिप, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा दोनों का एडिशन चेक करो। अल्फा कितना है हमारे पास 1/2, प्लस बीटा कितना है √2, ये आएगा दोनों का एडिशन। और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो ये क्या माइनस, अब वापस से चेक करो b की वैल्यू क्या है, ये पूरा b है, तो b का वैल्यू कितना हो गया -1 + 2√2 अपॉन a। तो a की वैल्यू चेक करो क्या है, a की वैल्यू कितनी है 2, तो अपॉन में आ गया 2। जब नहीं एलसीएम, इधर एलसीएम निकालो या ऐसे ही कर दो तो भी चलेगा। इधर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या बन जाएगा 1 + 2√2, और नीचे में क्या आ गया 2, है ना। अब इसको अलग अलग कर दो, जैसे ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 2√2/2, 2 और 2 कटेगा, जिससे ये बन जाएगा 1/2 + √2। तो दोनों सेम आ गए, ये देखो अल्फा प्लस बीटा, और ये -b/a के इक्वल। फिर क्या करना पड़ेगा, अल्फा इंटू बीटा, वो डायरेक्टली कर सकते हो। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा देख के बताओ, 2√2/2 ऐसे ही आ जाएगा, और वो किसके इक्वल आना चाहिए c/a के। तो c/a कितना हो जाएगा, देखो √2/2 आ गया सेम।
ठीक है। हाँ, इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आया, अलग अलग किया, 1/√2, ये अपॉन 2, दिखा दिखा पेन, ये देख, इसको मैंने क्या किया, 1/2 को अलग किया, प्लस 2√2/2 को अलग किया, नीचे के डिनोमिनेटर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 प्लस यहाँ पर बच जाएगा √2। ठीक है। हम्म, हाँ सेम डाउट है। देखो इसके बाद ना मैंने इसको सेपरेट कर दिया, 1/this टर्म प्लस this टर्म, बाहर में एक और माइनस है ना, -b वाला, तो वहां पर एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, श्रेया कुछ डाउट? कौन सा क्वेश्चन है ये? पहले t निकाल लो कॉमन। हाँ देखो, अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से क्वेश्चन नहीं बनाया, प्रैक्टिस नहीं की, तो थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, क्योंकि ये टफ क्वेश्चंस है। मतलब पॉलिनोमियल के वो वाले क्वेश्चंस हैं जो कम से कम 3 से 4 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चंस बता रहा हूँ रूट वाले, दोनों के में आ सकता है ये क्वेश्चन। नहीं, बुक सेम होती है, दो चीजें डिफरेंट होती है, क्वेश्चन पेपर का लेवल और मार्किंग स्कीम। मतलब इजी चेक होता है थोड़ा बेसिक वालों का पेपर, और क्वेश्चन पेपर इजी होता है। अब क्या डिफरेंस आएगा, बेसिक वालों में यही क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए पूछेगा, और हो सकता है स्टैंडर्ड वालों में वो 2 नंबर के लिए पूछे। समझ रहे हो? तो अगर स्टैंडर्ड वाले बच्चों को अच्छे से स्कोर करना है तो उनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, एक्यूरेसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि उनके में उनका क्वेश्चन पेपर लेंदी होता है, टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, मतलब वो ऐसा नहीं कर सकते 14 5 कितना हो रहा है तो 14 1 14 2 ऐसा नहीं, 14 5 70, तुरंत पता होना चाहिए आंसर। समझ रहे हो ये चीज? तो स्ट्रांग होना चाहिए थोड़ा सा मैथ्स स्टैंडर्ड वालों के लिए। फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। हाँ कर दो स्टार्ट, फोर्थ। हाँ होगा, 2 बैच करूंगा मैं अलग। क्या चीज है? स्कूल का बोल रहे हो? नहीं, स्कूल में क्लास डिवाइड नहीं होता है, किसी किसी स्कूल में करते हैं, लेकिन ज्यादातर स्कूल में ना वो एक साथ ही पढ़ाते हैं, सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि वो सब स्टूडेंट लोग ऐसा क्रिएट करते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन पेपर में डिफरेंस नहीं है। ठीक है, मतलब क्लास जो है ना, मैं यूजुअली सोचता हूँ कि अलग करवाऊं स्टैंडर्ड और बेसिक का, और आगे चल के मैं जून और जुलाई में, उस समय अगर हुआ तो करूंगा, नहीं हुआ तो रिवीजन में तो पक्का करूंगा कि बेसिक वाले को अच्छे अलग पढ़ाओ और स्टैंडर्ड वाले को अलग, क्योंकि स्टैंडर्ड वालों को फास्ट पढ़ाना पड़ेगा और एक्सपेक्टेशन होगी कि वो लोग जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करें, और बेसिक वालों के लिए ऐसा है कि उनको नॉर्मल स्पीड या बिलो नॉर्मल स्पीड पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम लोग अपना तब तक असेसमेंट कर लो, अभी भी चांस है, बेसिक और स्टैंडर्ड वो आखिरी समय तक पूछते रहते, आखिरी समय तक मतलब दिसंबर तक, फॉर्म भरने तक, वो कुछ नहीं ऐसे चलता है। अभी वो टाइम है वो डिसीजन आने में, इलेक्शन विलेक्शन होने तो फिर आएगा डिसीजन। इस साल पैसे ही भरवा देते। ठीक है, मैं बता रहा हूं ना, अगर मान लो 9th में क्या, इवन अभी भी तुम लोगों ने स्टैंडर्ड चूज कर लिया है और तुम लोगों को लग रहा है दिसंबर तक कि नहीं ये मेरे से नहीं हो रहा, मेरे को बेसिक में बदलना है, तब भी स्कूल वाले ऑप्शन देंगे, बदलना है तो 500 1000 रुपए एक्स्ट्रा दो। हाँ एक्स्ट्रा पैसे लेंगे। ठीक है, तो वो सब तरीके रहते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो, बातें नहीं आप। तेरा बन रहा है कि नहीं बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी बनाओ, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ कौन सा वाला, स्प्लिटिंग? हाँ सही तो किया है,
पहले वाले में से ले y कॉमन, और फिर ये 15 को ना 5 इंटू रूट थ्री में तोड़, फिर लेगा कॉमन। समझा? तो ये पूरा हटा दूं क्या मैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? ओके, सो इधर पे चेक करना, क्वेश्चन नंबर 4 अगर स्टार्ट किया होगा बनाना, वाई स्क्वायर प्लस 4√3y माइनस 15, सबसे पहले इसको इज इक्वल टू क्या करना है? 0। ओके, अब इसके बाद क्या करते हैं? ये करने के बाद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर एबीसी निकालना होता है। बता दोगे एबीसी की वैल्यू तुरंत? ए की वैल्यू, बी की वैल्यू 4√3 और सी की वैल्यू -15। ए इंटू सी -15। ओके, ठीक है। अब उसके बाद मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करना है, तो मैंने सबसे पहले क्या बताया, आप देखो यहां पर नंबर पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव। और ये क्या है? पॉजिटिव। और नेगेटिव लाना है, मतलब जिसमें स्प्लिट करेंगे तो पहला नंबर पॉजिटिव, दूसरा क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो एक प्लस वाला होगा, दूसरा क्या होगा? माइनस वाला। तो वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इसको एक और बढ़ा दो, 4√3 तो एक और बढ़ाओगे तो क्या होगा? 5√3 पहला टर्म, और दूसरा टर्म कौन सा लेंगे? -1√3। 5√3 -1√3 कितना होता है डिफरेंस? 4√3। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आएगा? -15। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो स्प्लिट हो गया मिडिल टर्म। अब आगे सॉल्व करो कॉमन वगैरह निकाल के। फिफ्टीन को भी तोड़ आगे, 5 इंटू √3 इंटू √3। क्या हुआ, कुछ डाउट है क्या? ये बिना स्प्लिट किए बनेगा प्रॉपर्टी से, वो मैं बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस उस वैसे वाले, ठीक है, जो बिना स्प्लिट के बनते हैं। हाँ, स्प्लिट कर लिया, अब कॉमन निकालने में प्रॉब्लम है क्या? वाई स्क्वायर ये हो गया 5√3y -√3y -15 इज इक्वल टू 0। पहले वाले में तो बड़ा आसानी से कॉमन निकाल लोगे। क्या कॉमन निकलेगा इसमें से? y। क्या बच जाएगा? y प्लस 5√3। क्लियर यहां तक? और दूसरे वाले में कॉमन निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसके लिए ये करो, ये -√3y को वैसे ही लिखो। ये जो 15 है, 15 को लिखोगे 5 इंटू √3 इंटू √3। समझ गए ये चीज? क्लियर? अब क्या निकलेगा कॉमन इसमें से? पूरा बोलो। -√3, क्योंकि दोनों में माइनस है तो माइनस, और देखो दोनों में आ रहा है √3, तो -√3 निकला कॉमन, जिससे यहां पर क्या बच जाएगा? y। और -√3 निकल गया, मतलब +5√3 बचा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। क्या ये क्लियर है सबको? अब ये वाली टर्म दोनों से आ जाएगी कॉमन, तो y प्लस 5√3 को निकाल लो कॉमन, जिससे दूसरा फैक्टर मिलेगा y -√3, और यहां से आपको y की दो वैल्यू मिलने वाली है। हाँ सही है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करना है ना। एक हो गया अल्फा और दूसरा हो गया बीटा। कौन सा? फिफ्थ वाला एलसीएम लेना। पहले 2 है डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम ले, जैसे सबके नीचे में 2 आ, नहीं वो 3√5y/2 है ना, तो होल के अपॉन में 2 है, 3√5/2।
दिखा रहा नोटबुक। एलसीएम निकालना पड़ जाता है। हाँ देख, जैसे ये ऐसा है y स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3√5y होल अपॉन 2 माइनस 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा ही। अब ले 2 को एलसीएम और सॉल्व कर। हाँ रिलेशनशिप, तो वो -5√3 प्लस √3 जब ऐड होगा तो एडिशन तुमने गलत किया, इसके सामने +1 है ना, है ना, तो कोफिशिएंट क्या होता है -1 -5 +1, तो ये -4 बनेगा। समझ रहे हो? तुम लोग बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो, क्या कर रहे हो, हैं? क्या बता रहे, बता क्या बता रहे हैं? तो तुम लोग बना क्यों नहीं रहे हो? इतना धीरे बनाएगा तो क्या तेरे को अगले साल पास करना है क्या, 1 साल 2 साल लगाना है क्या? तो ये क्या लिखा हुआ है -5√3, इधर देख क्या बोल रहा हूँ, सुन, -5√3 और ये +1√3, -5 और +1 कितना होता है, -4 होता है, तो यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाया तू? हाँ तेरा ध्यान नहीं है, बता रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो क्यों नहीं कर रहा है, जल्दी जल्दी बनाना तो। और तू क्या कर रहा है सुमुख? दूसरा क्वेश्चन बनाना चालू कर फिर। दोनों रिलेशनशिप वेरीफाई नहीं हुआ है ना, अभी एक ही हुआ है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बता जल्दी। हाँ जल्दी कर वेरीफाई, मैं चेक करूंगा। ठीक है, करेक्ट है। ये गलत आ रहा है ना, देखो √3 का मल्टीप्लीकेशन 3 बनता है ना, तो 5 3 जा 15। कौन सा, ये वाला है ना, सही आ गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। हाँ हाँ सिद्दीक, कैसे ऐड होगा ये दोनों टर्म्स, दिखाओ पेन। यहां पर देखो इन दोनों इरैशनल नंबर को कैसे ऐड किया जाता है। इसका कोफिशिएंट है 1, करेक्ट, इसका कोफिशिएंट है -5, दोनों के पास है √3, तो क्या होता है, इनके कोफिशिएंट आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट होते हैं, तो -5 और +1 अगर करेंगे तो वो क्या बनेगा, -4 बनेगा, करेक्ट, और वो √3 एज इट इज आएगा। ओके, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा। अब रिलेशनशिप क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के। ओके, तो यहां पर -b/a की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो गया माइनस, अब चेक करो b की वैल्यू क्या थी, ये थी, तो यहाँ पर आ गया 4√3 अपॉन a, तो a की वैल्यू क्या है चेक करो, तो वो है 1, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई, -4√3, दोनों सेम आया, ये दोनों की वैल्यू सेम आई, मतलब फर्स्ट रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया। ओके, कुछ डाउट है क्या, नहीं आया समझ में ये? ओके, अल्फा इंटू बीटा एक बार मुझे निकाल के बताओ तुम कैसे निकालोगे। देखो अल्फा की वैल्यू क्या है, ये इनटू है ना बीटा, तो तुमने यहाँ प्लस क्यों लिखा, मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई होगा तो √3 और √3 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 3, ठीक है, तो यहाँ -5 इंटू 3 आएगा, -5 इंटू 3 जो कितना होता है -15। समझ गए कैसे आया? अब ये किसके इक्वल होना चाहिए, पेज पलटो और रिकॉल करो, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू किसकी, c/a के इक्वल होनी चाहिए, तो c की वैल्यू ये है और a की वैल्यू ये है, ठीक है, तो लिखो c/a कितना आएगा। पहले उसमें एलसीएम लिया, पूरे के अपॉन में 2 है, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर एबीसी निकालो, फिर चेक करो। हाँ एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, एलसीएम ले पहले उस सब में, ठीक है। अब ये तुमने एलसीएम गलत लिया है, 2 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, पूरे के अपॉन में 2 आएगा तो। ओके, इसका रिलेशनशिप वेरीफाई कर लिया दोनों। हाँ क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर दिया सबने। ओके
क्वेश्चन नंबर 5 चेक करते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि सबसे एक बार में सही बन जाए, मुश्किल जाएगी, टफ होगा, लेकिन प्रैक्टिस करते रहना। गलती करोगे तभी तो सीखोगे ना, ठीक है? गलतियां होंगी लेकिन उसको इंप्रूव करते जाओ, सीखते जाओ, तब होगा। ओके। और यूजुअली रूट वाले नंबर में तो ज्यादातर बच्चों को प्रॉब्लम जाती है, मैं जानता हूं, तो उसको थोड़ा धीरे धीरे प्रैक्टिस करके इंप्रूव करना है। तो यहां पर क्वेश्चन है वाई स्क्वायर प्लस 3√5 y अपॉन 2 माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो देखो लिखने के तरीके से भी डिफरेंस होता है। ये सिर्फ 3/2 लिखो या पूरे के अपॉन में 2 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ओके। सबसे पहला स्टेप यहां पर क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, इसके अपॉन में 1 है, इसके अपॉन में भी क्या है 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा तीनों का 2। क्लियर हो गया ये चीज। अब ये फर्स्ट वाले नंबर से क्या मल्टीप्लाई होगा बताओ जल्दी। तो क्या बनेगा, फर्स्ट टर्म 2y², सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा, और थर्ड टर्म क्या बनेगा बोलो जल्दी, -10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके। इसके बाद क्या होगा बताओ जल्दी, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा 0, और क्या बनेगी इक्वेशन 2y² प्लस 3√5y -10 इज इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर है? ओके। इसके बाद क्या फाइंड आउट करना है, एबीसी का वैल्यू। चलो जल्दी बता सुमक, एबीसी की वैल्यू। गुड, करेक्ट। सी की वैल्यू -10 है, सबका हो गया यहां तक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, अच्छा मैं गलत लिखा क्या, 3√5, 3√5 और सी की वैल्यू है 10 -10, सॉरी -10। फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, यहां पर a इंटू सी निकालेंगे। क्या आएगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन बताओ, -20 आएगा। और अब इसको ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लीकेशन आए -20। गुड। एक मिनट, क्या बोला, -4√5 प्लस 4√5, करेक्ट, प्लस 4√5 -1√5, इसमें स्प्लिट होगा। पॉजिटिव साइन इसके साथ लगेगा क्योंकि हमको यहां पर +3√5 चाहिए। जी क्लियर है? ओके। तो इससे ये हमको पता चल गया कि मिडिल टर्म स्प्लिट होने वाला है इन दोनों नंबर्स में। अब फिर से इस पॉलिनोमियल को लिखते हैं, ये हो गया 2y² प्लस 3√5y -10 इज इक्वल टू 0। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, जो कि स्प्लिट होने वाला है +4√5y -1√5y में, और -10 इज इक्वल टू 0। अब कॉमन निकालो और सॉल्व करो, और जहां प्रॉब्लम जा रही पूछो मुझसे। हाँ, पिछले क्वेश्चन में बता, तो वैसा ही नहीं निकल रहा था तो क्या किया था हमने, 15 को कैसे तोड़ा था आखिरी वाले, तो 10 को क्या लिखेगा 2 इंटू √5 इंटू √5, फिर निकाल कॉमन। समझा क्या बोला मैं? पांचों बन गया, ठीक है, ओके। हाँ, तो किन किन बच्चों ने होमवर्क नहीं किया था? 1 2 3, 1 2 3 4, तू भी नहीं किया था ना? हाँ, अच्छा, तो मैं तो बोला था जो ऐड नहीं है मेरे को व्हाट्सअप करना, मैं कर दूंगा ऐड। हाँ, तेरा तो फर्स्ट क्लास।
और तुम दोनों ने भी। आज ठीक है, लेकिन अगले परसों करके लाना, ठीक है? तुम लोगों ने किया था दोनों ने होमवर्क? नहीं, अब क्लास में ही करवाऊंगा और कुछ क्वेश्चन है, वो शीट लेके आना लेकिन। ये जो 10 है ना, इसको 2 इंटू √5 इंटू √5 में ब्रेक करना, फिर निकलेगा कॉमन। आगे क्या है? अल्फा बीटा क्या है बताओ तो इसका अल्फा और बीटा एक बार। -2√5 और दूसरा √5/2। ठीक है। ये कल कराऊंगा ना, इसके लिए ना मेरे को ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कराने पड़ेंगे। अरे इसके लिए क्या करना है देख, तेरे को ये निकालना है ना, तो एलसीएम लेना अल्फा इंटू बी। अच्छा कल एक टेस्ट रख लेता हूँ, सोच रहा हूँ। हाँ? टेस्ट ऐसा रिटर्न वाला टेस्ट नहीं, शॉर्ट क्विज रहेगा, आधे घंटे का रखता हूँ, ठीक है? 10 क्वेश्चन बस रहेंगे और कुछ एमसीक्यू, सुबह 9 से 10 वाले टाइम पे रख रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ऐसे क्वेश्चन दूंगा बनाने, उसी समय चेक करूंगा और खत्म, बस ऐसा, ठीक है? 9 से 10। तो क्यों 4 बजे सोता है? हाँ, क्यों निकलेगा कॉमन? एक मिनट, थोड़ा इधर सामने आ जाओ ना। बैठ जाओ, बैठ।